तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। जैसे कि वो अभी पहुंचे हुए हैं औरंगाबाद के अंदर, जो कि संसदीय क्षेत्र के अंदर, और आज जो है उनका दूसरा दिन है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लतीफ नगर के अंदर एक छोटे जो कि जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और एक जैसे कि आप बोल सकते हैं कि नुक्कड़ जो जनसभा होता है कि जगह जगह पर नुक्कड़ पे जनसभा होती है, उस टाइप का एक वहाँ के जो लोकल आदमी है और खास तौर से इसके अंदर जो कि उलमाए किराम है वो शामिल हुए हैं और उनसे ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर मोदी सरकार आती है, मोदी गवर्नमेंट आती है, तो क्या क्या चीज़ वो किस किस बिल को लेकर आने वाले हैं। जिसमें इन्होंने, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसमें बात किया यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि अभी उत्तराखंड के अंदर वो स्टेट है उसमें लागू हो चुका है और ये मुस्लिम के लिए इसलिए इस खिलाफ इसके रहते हैं कि इसमें जैसे कि मुस्लिम के अंदर जो शादी वगैरह का जो मसला है वो अलग तरीके से इसमें किया जाता है। जैसे कि अगर मुस्लिम में शादी वगैरह की जाती है, इसमें निकाह होता है, मोहर दहन होता है, तो ये सब खत्म हो जाएगा, जो कि स्पेशल एक्ट के तहत इसमें निकाह किया जाएगा। मतलब निकाह को खत्म किया जाएगा। जैसे कि पूरे देश में एक तरीके का जो पूरा नियम लाना चाहते हैं, तो इस पे बहुत सारा विरोध भी हो रहा है। अलग अलग लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस देश में अलग अलग तरीके के अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, जो कि जनजाति, आदिवासी, सबका अलग अलग समाज है। अलग अलग तरीके से वो अपना रहने की कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि 2019 में आपने इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद से चुनकर भेजने का काम किया था, उसी तरीके से 2024 में भी आप इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद सीट से चुनकर भेजने का काम करें। और इन्होंने जो काम किया उसको भी गिनाने की कोशिश की है असद साहब। और जैसे कि आज दूसरा दिन है, तो आज भी उनका एक प्रोग्राम जो कि लगा हुआ है 7 बजे के शाम को। फिलहाल अभी जो कि पद यात्रा निकाल रहे हैं, छोटे छोटे जो जनसभा उसको संबोधित कर रहे हैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं, क्योंकि डिमांड तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन कम समय होने के कारण। और इन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग दुआ करें। जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद जो कि हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद से अख्तरुल ईमान साहब भी इनके साथ महाराष्ट्र के अंदर जो कि औरंगाबाद के अंदर पहुंचे हुए हैं, जो कि किशनगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, और इम्तियाज जलील साहब। तो इन्होंने कहा कि 3 सीट कम से कम हमारे खाते में इस बार 2024 में आने चाहिए और हम लोग सभी साथ मिलकर जब संसद में जाएंगे तो सभी के हक और हुकूक के लिए एक साथ जब आवाज उठाएंगे तो ज्यादा हमारी आवाज पहुंचने की उम्मीद रहेगी। जैसे कि मैं सिंगल था, उसके बाद से डबल हुआ और फिर इस बार 2024 में मेरी उम्मीद है और आप लोगों की कोशिश अगर रही तो मैं 3 कम से कम हम लोग सांसद के तौर पर 2024 में पहुंचने का काम करेंगे। आप यकीन मानिए, अगर 3 सांसद कम से कम AIMIM पार्टी से जीतकर संसद के अंदर पहुंच जाते तो सब में तहंका मच जाएगा भाई। एक सब पे भारी पड़ता था। उसके बाद से फिर इम्तियाज जलील साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब के सहयोग में आए, जो कि औरंगाबाद की जनता का लाखों लाखों सलाम उन्होंने मतलब चुनकर ऐसे वक्त में जो कि 2019 में मोदी लहर था उसमें संसद भेजने का काम किया। और उसके बाद से फिर 2024 है और इस बार उम्मीद की जा रही है कम से कम 3 सीट तो AIM के खाते में आ ही सकती है। ऐसे तो बहुत सारे सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जैसे अगर बिहार की बात करते तो लगभग 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और महाराष्ट्र में जैसे 2 सीट फिलहाल अभी, जैसे कि एक औरंगाबाद, उसके बाद से एक नॉर्थ है मुंबई सेंट्रल से लड़ने का ऐलान किया, वहां से जो रमजान साहब है। तो वो अगर कम से कम 3 सीट जीत गया, और ज्यादा अगर 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए तो वो और अच्छी बात होगी। लेकिन कम से कम 3 सीट अगर जीत जाए तो समझिए कि बहुत एक अलग दृश्य होगा जो कि संसद के अंदर दहाड़ता हुआ। क्योंकि देखिए, सांसद वो अगर हो जो आपके लायक काम करे संसद के अंदर भी और बाहर भी, और ऐसा आवाज उठाए कि पूरे देश में वो आवाज गूंजने लगे। एक ही आवाज पहले गूंजती हुई आपको सुनाई देती थी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब का, उसके बाद से 2019 में सुनाई देने लगा इम्तियाज जलील साहब का।